नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सतोद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहि नामन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रवसे नमो नमः। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर भगवान का ध्यान किए, बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किए। जिन प्रभु का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण, अर्चन करने मात्र से जीवों के समस्त पाप संताप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, मनस्वी हो या दानी हो या मंत्रवेत्ता कोई ऋषि हो, जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेगा तब तक उसका कल्याण किसी भी काल में संभव नहीं है, किसी भी समय में संभव नहीं है। तब कहते हैं तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब तक भगवान का आश्रय ग्रहण न करे, चाहे वह कितना बड़ा तपस्वी बन जाए। दूसरी ओर चाहे वह कितना कोई पापी हो, बड़े से बड़ा पाप पारायण प्राणी भी प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले तो परम पावन विशुद्ध हो जाता है। भगवान की बड़ी सुंदर महिमा का ध्यान करके अब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी महाराज ध्यान से सुनो। यही एक प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से भी किए थे। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए। एक दिन नारद जी ने देखा तो क्या पूछते हैं कि हे पिताजी, सारा संसार तो आप बनाते हो, फिर आंख बंद करके ये किसका ध्यान लगाते हो? क्या आपसे ऊपर भी कोई है? तब ब्रह्मा जी हंसते हुए बोले कि बेटा नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। पुनः नारद जी के यह पूछने पर कहते हैं कि आपके ऊपर भी कोई है और हमारे ऊपर भी कोई है। इस जगत में समस्त प्राणियों के ऊपर किसी न किसी का हाथ रहता है। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि प्रक्रिया विस्तार पूर्वक अपने पुत्र नारद जी को सुनाते हैं। कहते हैं प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में लय हो जाता है, साम्यावस्था में ही सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष अलग अलग हुए। प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गई, क्षोभ उत्पन्न हो गया। उससे सर्वप्रथम मह तत्व की उत्पत्ति हुई। मह तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसी के द्वारा पंच तन्मात्राएं हुई। पंच तन्मात्राएं क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप,